अब जो है हम लोग अगर सम संख्या की बात करें, सम विषम जानना जरूरी है। तो सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर किसको कहेंगे, बढ़ जाओ। तो जो है वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसको बोलते हैं सम संख्या। वैसी सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, उसको बोला जाता है सम संख्या। जैसे देखिए 2 सम संख्या है कि नहीं, तो जानेंगे कि 2 से 2 में भाग लगा के देखेंगे, तो 2 एका 2, 2 एका 2, पूरा पूरा कट गया ना, 2 पूरा पूरा कट गया, तो ये हो गया हमारा क्या, सम संख्या। 4 भी एक सम संख्या का है कि 4 में देखो 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, 2 एका 2, 2 दूना 4, तो हमारा 4 भी जो है सम संख्या है। 6 सम संख्या है कि नहीं, है। 7 सम संख्या है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि 7 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो वैसी संख्या होता है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, उसको बोला जाता है सम संख्या। देखिए परिभाषा हम लोग यहाँ लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको जो है उसका एग्जाम्पल दिमाग में रखना है और उतना ही से काम हो जाना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, यानी एक एक बीच कर करके गिनती की संख्या याद किया है ना, वैसे एक एक बीच कर करके जो है विषम संख्या होता है और सम संख्या होता है। तब सम संख्या किसको कहते हैं, तो जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है उसको सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता उसको कहते हैं विषम संख्या। दूसरा का हम लोग बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर बोलते हैं इसको, जो है ऑड नंबर। ऑड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो किसको कहेंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वही जो जो छोड़े हैं इसमें वो वाला सब ऑड नंबर छोड़े हैं। जैसे कि 1 है, 1 क्या है, तो विषम संख्या, क्या है कि 1 में 2 से भाग लगाएंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो वो कैसा संख्या हो गया, विषम संख्या हो गई। 3 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा, तो ये भी एक कैसा संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। 5 में लग जाएगा, नहीं। 7 में लगेगा, नहीं। 9 में लगेगा, नहीं। 11 में लगेगा, नहीं। 13 में लगेगा, नहीं। तो ये सारे संख्या जो बीच कर करके एक एक, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या याद किया ना, गिनती की संख्या याद किया ना, तो गिनती में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो उसमें से 1 विषम संख्या, फिर 2 सम संख्या, फिर 3 विषम संख्या, फिर 4 सम संख्या, 5 विषम संख्या, 6 सम संख्या। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता उसको विषम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो भाज्य और एक अभाज्य संख्या बहुत नहीं पता चलता है, किसी बहुत लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं भाज्य अभाज्य में। हम लोग अगर अगला बात करते हैं तीसरा, भाज्य संख्या। तो बहुत लोग क्या करते हैं, भाज्य संख्या पूछते हैं, तो भाज्य संख्या पूछते हैं तो बता क्या देते हैं, सम संख्या बता देते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या पूछेंगे कि भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या पूछेंगे तो यार हम कह देंगे कि जो 2 से विभाजित होता है उसको भाज्य संख्या, जो कि गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अगर हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्या है कि इसको परिभाषा आप लोग को याद करने की आवश्यकता है। क्या होता है, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक होता। अपवर्तक का मतलब हम लोग अगर बात करें तो गुणनखंड ना, गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या एक ऐसे भी आपको परिभाषा अपने हिसाब से रखना है कि वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है, ऐसे लिखना है।
वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया सब लोगों को? यानी कि वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है उसको क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 जो है किस किस संख्या से विभाजित है? तो 1 से भी विभाजित है 4 को 1 से भाग लगा सकते हैं पूरा पूरा ना, 2 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 4, फिर 4 से भी हो जाएगा तो 4 1 2 से अधिक संख्या होगा कि नहीं? 1 2 3 2 से अधिक हो गया ना, तो ये एक भाज्य संख्या है। 4 कैसा है? भाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या है कि नहीं? तो एक देखो तो एक में केवल एक से भाग लगाया जा सकता है ना, तो इसको कम से कम 2 से अधिक अपवर्तक होना चाहिए। तो 2 से अधिक कहाँ होता है? केवल तो एक तो हो रहा है, तो एक भाज्य संख्या नहीं है। 2 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो देख लेते हैं 2 से अधिक, अगर 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएगा तो कहेंगे कि भाज्य संख्या है, तो पहले भाग लगा के देखिए लो, 1 से लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा ना, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब 2 में और कौन सा लगाए? 3 से लगाएंगे तो बढ़ाने हो जा रहा है ना, तो इसलिए जो है इसका केवल 2 ठे अपवर्तक है, 2 ठे गुणनखंड होता है 2 का, इसलिए 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो 3 में अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो 3 में 1 से भाग लगेगा और फिर 3 से लगेगा ना, और अनदर कोई नंबर से नहीं लगेगा, इसलिए 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 भाज्य संख्या है कि नहीं? तभी तुरंत चेक किए थे कि 4 क्या चीज होता है? भाज्य संख्या होता है। समझ में आया? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो 5 भी देखो 1 से विभाजित होता है और 5 से विभाजित होता है, और कोई नंबर से विभाजित नहीं होता, तब 5 भी भाज्य संख्या नहीं है। 6 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो है। कैसे 6 है? 1 से भी 6 में पूरा पूरा भाग लग सकता है, 2 से भी लग सकता है और 3 से भी लग सकता है, तो 2 से और जो है 6 से भी लग सकता है ना। तो इसलिए हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 को संख्या से विभाजित हो रहा है, तो 4 को संख्या से विभाजित यानी 2 से अधिक है ना, तो 4 भाज्य संख्या 6 भाज्य संख्या है। 7 है कि नहीं? तो 7 भी 1 और 7 से केवल है, इसलिए नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? इसके बाद अगर हम लोग बात करें 8 है कि नहीं? तो है। 9 है कि नहीं? 9 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो देखो 9 हम लोग देखेंगे 1 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है ना। 2 से अधिक इसका हो गया ना, तो 2 से अधिक हो गया तो 9 भी एक जो है भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? देखो कितना लोग के नहीं पता रहता है कि विषम और भाज्य एक है, अभाज्य एक है कि अलग अलग है। तो आप लोगों को जो है ये सब विशेष ध्यान देना है कि विषम संख्या अलग होता है, अभाज्य संख्या अलग होता है, सम संख्या अलग होता है, अभाज्य संख्या अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से लिख लो एकदम। 9 10 हो गया, 11 नहीं है, फिर 12 है, फिर 13 नहीं है, 14 है, 15 है, ये सब है, 21 21 सब है। ठीक है, तब बहुत सारा है तो बहुत सारा नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब देखिए बचता है हम लोग के पास एक और संख्या, उस संख्या का भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है।
उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो देखो एक को एक से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। और एक भी स्वयं है ना, तो स्वयं है तो यो भी स्वयं से भी विभाजित होगा, तो एक भाज्य संख्या है। अब नहीं अभाज्य संख्या है तो नहीं है। इसका अगर आपको याद करने के लिए इसे परिभाषा लिखा है, नहीं तो इसका सही परिभाषा होता है कि जिसका केवल दो अपवर्तक होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका केवल दो अपवर्तक होता है। तो एक का तो केवल एक ही अपवर्तक है और कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये वाला परिभाषा नहीं है, ये आपको समझने के लिए इसे लिखा है। नहीं तो परिभाषा अगर हम लोग बात करें तो परिभाषा बोलता है कि इसका माने वैसी संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक होता है, यानी कि दो से न तो कम और न तो बेसी, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो एक का तो केवल एक ही है ना, तो इसलिए एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। क्लियर सभी लोग का? दो देखो तो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो दो के अगर हम लोग देखेंगे तो दो देखो एक से विभाजित होता है और दो से विभाजित होता है, और कोई से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो दो एक भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो दो ही बताना है, ठीक है। तीन अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो तीन एक से विभाजित होता है और तीन से विभाजित होता है। चार है कि नहीं, तो चार तो भाज्य संख्या, तो जौन ए में चल गया वो ए में नहीं आएगा, ठीक है। तो चार नहीं है। पांच है कि नहीं, तो है। छह है कि नहीं, तो नहीं है। सात है कि नहीं, तो है। आठ है कि नहीं, तो आठ इसमें चल गया, नहीं है। नौ है कि नहीं, नौ इसमें चल गया। दस इसमें चल गया। ग्यारह में देखो नहीं दिखाई दे रहा, 11 भी है। समझ में आया सब लोगों को? इसके बाद अगर हम लोग 12 की बात करें तो 12 उसमें देखो चला गया, और उसमें चला गया ये नहीं समझना, बल्कि ये समझना है कि जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 12 को अपने हिसाब से देखो 3 से 4 से, ये सबसे विभाजित है ना, 1 से 2 से 12 से 6 से, तो बहुत संख्या से विभाजित है, इसलिए नहीं है। अगर हम लोग 13 की बात करें तो 13 है। अब बहुत सारा है ना, तो सब नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि 1 से 100 तक में कई गो अभाज्य संख्या होता है। तो 1 से 100 तक में केवल 25 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है? 25 अभाज्य संख्या होता है। तो हम लोग लिख दे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों को, जो है 1 से 100 तक के गिनती में केवल 25 अभाज्य, लिखते चलिए आप लोग, अभाज्य संख्या है। और जल्दी जल्दी से लिखिए, इसको यहाँ पर स्टार देने से लिखना है। जल्दी से लिखिए, टाइम हो गया।